कोरोना की 5वीं लहर के वार मजीद तेज। वबा एक दिन में मजीद 29 जाने ले गई। 7,978 मुस्बत केस रिपोर्ट। शरह 12.46 रिकॉर्ड। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बड़ा इकदाम। कोरोना टेस्ट के रेट कम कर दिए। तमाम निजी अस्पतालों और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा 4800 रुपये वसूल करने की हिदायत। HBL PSL में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच दिन 2:30 बजे, दूसरा 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। सरगोदा के इलाके सयाल शरीफ में पीपल्स पार्टी के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गईं। साउंड सिस्टम और स्क्रीनें भी नस्ब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। PTI के साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ मैदान में। आज कराची में फवारा चौक पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में आज कम से कम दर्ज हरारत -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत में -3 जबकि क़िल्लात में -2 रहा। शहर कायद में मगरबी हवाएं चलने लगीं। सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। आज कम से कम दर्ज हरारत 13.5 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और कराची 5वें नंबर पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूं आपकी होस्ट हमना खालिद और आज हमारे साथ हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप डॉक्टर नशीन हामिद। जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैंने कहा यार डॉक्टर और पॉलिटिशियन, किस तरह से आपने स्ट्रगल की और जंप किया एज एन पॉलिटिशियन? देखिए जी, मैं एक्चुअली मेरी शादी हुई एक पॉलिटिकल फैमिली में। अच्छा। तो मैं तो ज़ाहिर है कि मेरा पैशन तो मेडिसिन ही था और उसी को प्रैक्टिस करना था। मगर आई गॉट मैरिड इनटू अ पॉलिटिकल फैमिली। मेरे फादर इन लॉ अयूब खान के ज़माने से पार्लियामेंटेरियन थे और 5 टाइम्स इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन थे, मिनिस्टर भी रहे हुए थे। तो वो घर में हम लोगों का एक सियासी माहौल था शादी के बाद जो मैंने देखा। तो बस फिर जब वंस यू आर इन अ पॉलिटिकल फैमिली फिर कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट आप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है शादी से पहले की, वो एज एन डॉक्टर क्या मतलब स्पेशलिटी थी? मैंने एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी 4th ईयर में। मेडिसिन जो है वो 5th ईयर जो था मेरा फाइनल ईयर, वो मैंने शादी के बाद कंप्लीट किया था। मगर चूँकि आई गॉट मैरिड इनटू अ पॉलिटिकल फैमिली और वहाँ पे इतना माहौल नहीं था कि मैं अपने प्रोफेशन को फॉलो कर सकती और फिर ग्रेजुअली बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गई। मगर जब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर मैंने इमरान खान साहब की पार्टी ज्वाइन की। PTI ही क्यों ना आपने चूज़ की रादर देन बाकी पार्टीज? जब इमरान खान साहब जब 2009 में मैंने उनको क्लोजली वॉच किया और उनको देखा और उनकी बातें सुनी, उनके विज़न को ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं उनकी पार्टी का हिस्सा बनूंगी तो शायद मैं एक नेशनल सर्विस कर सकूं। क्योंकि जो
उनका विजन है कि इस मुल्क को तब्दीली की ज़रूरत है, इस निज़ाम को एक तब्दीली की ज़रूरत है, तो वो हम सब समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो हमें इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। और उनकी उस विजन की वजह से मैं 2009 से लेके आज तक उनके साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2009 से अब तक की आपकी स्ट्रगल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में, फैमिली बैकग्राउंड की सारी सपोर्ट, तो वो किस तरह से थी? जी ज़ाहिर है, चूँकि पॉलिटिकल फैमिली में मैं ब्याही गई थी, वहाँ पे माहौल ही सियासत का था, तो मुझे कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ी। और बिल्कुल जो स्ट्रगल था खान साहब का, जो हम लोगों ने एक धरनों से सिलसिला शुरू हुआ, वज़ीरिस्तान का मार्च हुआ, जो खान साहब ने डिफरेंट लॉकडाउन्स करवाए, जो प्रोटेस्ट वगैरह, जो पूरी एक सियासी जद्दोजहद का हिस्सा था, उसमें हम लोग सब उनके साथ थे। और इस पूरे प्रोसेस से गुज़र के फिर इस मरहले पे पहुँचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, जब कोविड आया उसके दौर में, उस दौरानिया में जो 2-3 साल, वो टफ टाइम आपने किस तरह से रेजिस्ट किया? देखिए जी, कोविड में समझती हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बिल्कुल हमारी ख़ास तौर पे हमारा मुल्क जो कि एक मिडिल इनकम कंट्री में आता है, उसके लिए ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने एक तरफ अपने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को बढ़ाना था और दूसरी तरफ हमने वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर करनी थी कि लोगों तक पहुँचे। और ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने करोड़ों वैक्सीनेशन, जो अब तकरीबन हम 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मतलब डोजेस प्रोवाइड कर चुके हैं। और NCOC को, जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस था। तो इन लोगों ने मिल के जिस तरह इस टीम ने कोविड को हैंडल किया है, वो आपके सामने है कि पूरी दुनिया आज उसको अप्रिशिएट करती है कि पाकिस्तान ने जो कोविड हैंडलिंग थी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कि ना सिर्फ हमने डिजीज़ को कंट्रोल किया, लोगों को वैक्सीनेट किया, बल्कि हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया। बिल्कुल ऐसे। अब तो मेरे ख्याल में एक 5वीं लहर आ रही है, तो एज गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों की कौन सी प्लानिंग्स या एफर्ट्स चल रही हैं रिगार्डेड कोविड? देखिए, अब तजर्बे के साथ, चूँकि पहले 4 वेव्स में से हम गुजर चुके हुए हैं, तो बहुत कुछ हमने उन 4 वेव्स में से सीखा है। अब हमें ये पता है कि हमने किन किन सेक्टर्स पे, किन किन SOPs पे काम करना है। तो हम ज़िंदगी को क्लोज़ किए बगैर, हम लोग रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को रोके बगैर भी हम लोग कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो हमने ऑब्ज़र्व किया था इंटरनेशनली, चूँकि साउथ अफ्रीका और UK में ये पहले आई थी, तो वहाँ यही देखा गया था कि ये जब ये शुरू हुआ तो 4 से 6 हफ्ते तक इसने पीक किया और उसके बाद फिर वहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो वही पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में भी फॉर्चुनेटली वही पैटर्न फॉलो हुआ है। कराची में चूँकि पहले शुरू हुई थी और कराची के चूँकि 4 से 6 हफ्ते का टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, उसके राइज को तो कराची में अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन शुरू हो गया है, यानी पीक पे से हम गुजर चुके हैं। लाहौर, पेशावर वगैरह थोड़ा सा इससे 1-2 हफ्ते पीछे थे, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-2 हफ्तों में लाहौर और पेशावर और दूसरे जो इज़ला जिसमें इस वक्त ज़्यादा है, वहाँ पर भी ये पीक नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अब हम कोविड की डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है इंशाल्लाह ताला, और आने वाले हफ्ते 10 दिन में बहुत बेहतरी सिचुएशन में हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। और अगर मैं आपसे ये पूछूं रिगार्डेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आपके जो बेसिक फील्ड्स हैं और वो कौन सी है कोविड के अलावा? देखिए जी, हम लोग इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है। इसके अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है कि क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ नर्सेज, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट नर्सेज होंगी, तभी आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। और उसके अलावा जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो हॉस्पिटल्स को जो है उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए उनके अंदर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये इस दफ़ा हमने एक बहुत बड़ी पेंडेमिक को फेस किया है, तो ये अब दुनिया में ये कोई पहली और आखिरी पेंडेमिक नहीं है। अब प्रिडिक्टेड है, साइंटिस्ट हमें बताते हैं, एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि अब इस किस्म की पेंडेमिक्स, इस किस्म के वायरसेस जो हैं वो दुनिया में आते रहेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं था, उसके ऊपर फोकस किया है। तो ये तमाम रिफॉर्म्स हैं जिससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हेल्थ का सेक्टर जो है वो ऊपर जाएगा। बिल्कुल, आपने ऐसी ही बात की। फॉर श्योर आगे आने वाली
जो टाइम है उसमें हम इस चीज़ों से इजीली जो है निकल सकें। और लास्ट में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइटर मोड पे कि इतनी टफ रूटीन में आप अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से टाइम देती हैं? देखिए, एक तो ये फॉर्चुनेटली के बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो चुके हुए हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं। अब वो मेरे ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है कि मेरी प्रेजेंस हो, मगर मैं वीकेंड जो है वो अपने बच्चों के साथ ही, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, तो वीकेंड जो है वो मैं हमेशा फैमिली के साथ गुजारती हूँ। वर्किंग डेज में मैं ऑफिस में होती हूँ। चलें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप थोड़ा सा हम जाएंगे लाइटर मोड की तरफ। एक रैपिड फायर होगा, जी। कॉफ़ी होगी, गपशप होगा और कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगे, आपने आंसर देने होंगे। जी ठीक है। चल। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, उसमें दो ऑप्शंस होंगे और आपने एक आध कोई सिलेक्ट करना होगा। ठीक है? चलिए, फर्स्ट वन, अगर आपको कोई ऑप्शन मिले इन फ्यूचर तो आप कौन सा रोल ज़्यादा इंजॉय करेंगी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या वफाकी वज़ीर? पार्लियामानी सेक्रेटरी, बिकॉज मिनिस्टर्स जो है उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है। अच्छा। और वो डायरेक्टली पब्लिक की तनकीद का निशाना बनते हैं। दे आर मोर आंसरेबल, तो आई थिंक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू वर्क। अच्छा, और अगर आपको 10 दिन की ब्रेक मिले, छुट्टियों पे जाना हो, तो आप क्या चूज़ करेंगी, इंटरनेशनल ट्रिप और नेशनल नॉर्थ साइड? मेरा ख्याल है कि हमारी जो नेशनल टूरिज़्म है और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनसे बेहतर दुनिया की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको कोई शहर घूमने के लिए चूज़ करना पड़े नेशनली, तो वो कौन सा होगा, इस्लामाबाद या लाहौर? वैसे मेरा पर्सनल लाइक तो मेरा कराची है। अच्छा, हाँ, तो कराची क्यों? आप मेरा बचपन सारा कराची में गुजरा है, मेरी एजुकेशन सारी कराची की है, तो डेफिनेटली कराची एनी टाइम। यानी इस्लामाबाद लाहौर ऑप्शन में नहीं है? जी बिल्कुल। अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो आप किस पार्टी की होती, PMLN या काफली? तहरीक इंसाफ ना होती तो शायद मैं पॉलिटिक्स में ही ना होती। अच्छा अच्छा, अपनी रिटायरमेंट लाइफ आप कहाँ गुजारना पसंद करेंगी, लाहौर में या कश्मीर में? ज़ाहिर है फैमिली लाहौर में है, तो रिटायरमेंट लाइफ तो फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है, तो फिर लाहौर ही ऑप्शन है। सही। कौमी असम्बली का टिकट आपको कैसे मिला?